जी हां दगड़ियों, अपने उत्तराखंड की पावन धरती से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई जब चारधाम यात्रा सिर्फ गर्मियों तक सीमित नहीं रही। राज्य सरकार ने एक नया और महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए चारधाम से जुड़ी शीतकालीन यात्रा को पूरे साल चलाने की घोषणा की है। तो क्या अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन साल भर मुमकिन होंगे? दोस्तों, ये पूरी खबर देखिए। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या बर्फीली वादियों में साल भर अब चलेगी धार्मिक आस्था की रौनक? और सबसे अहम, स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा इससे रोजगार का नया अवसर? दोस्तों, अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए मैं बताने के लिए आया हूं सरकार के इस 12 मासी यात्रा प्लान के पीछे की पूरी रणनीति और उसका जमीनी असर। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, खबर यह है कि उत्तराखंड सरकार राज्य में 12 महीनों में पर्यटन पर जोर देगी, जिससे राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा साल के अंतिम पड़ाव पर, लेकिन उसके बाद फिर से यात्रा की शुरुआत होगी क्या? 23 अक्टूबर तक गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद यात्रा फिर शुरू होगी। वैसे शायद मेरे इन सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए मिल जाएगा। लगभग 1 महीने बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। दोस्तों, खबर यह कि चारधाम यात्रा के बाद अब राज्य की धामी सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा रोमांच से भरी होगी। दोस्तों, इस समय श्रद्धालुओं को बारिश और बर्फबारी के बीच यात्रा करनी पड़ती है। पहाड़ों की ठंड भी परीक्षा लेती है। क्या है शीतकालीन चारधाम यात्रा? शीतकालीन चारधाम यात्रा का रूट मैप और शीतकालीन चारधाम यात्रा के डेस्टिनेशन, इस बार की क्या है तैयारियां? दोस्तों, चारों धामों में से सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे इस साल। दोस्तों, इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस दौरान बाबा केदार ऊखीमठ में प्रवास करेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 23 अक्टूबर को बंद हो गए। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद हो गए। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हो गए। दोस्तों, सरकार और प्रशासन की माने तो पर्यटन सचिव कहते हैं कि इस बार की यात्रा में भले ही मानसून सीजन ने अपना कहर बरपाया, लेकिन उसके बावजूद भी चारधाम यात्रा के जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, इस पूरे सीजन में तकरीबन 59 लाख लोगों ने, इससे ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। धराली में आई आपदा के दौरान उन केवल गंगोत्री धाम के 2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो सभी धामों में पिछले साल से श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी भी यात्रा की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी का नतीजा ये कि शीतकालीन यात्रा से उम्मीदें बनी हैं। बताया गया दोस्तों, साल के आखिरी पड़ाव में भी यात्रा के बाकी बचे दिनों में तकरीबन 4 से 5 हजार लोग रोजाना यात्रा करने पहुंचते हैं। दगड़ियों, इस पूरे सीजन में अब तक सबसे ज्यादा 20 लाख लोगों ने केदारनाथ धाम, इसके बाद 18 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके अलावा 9 लाख यमुनोत्री, तकरीबन 10 लाख के करीब गंगोत्री धाम में इस साल यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए। हेमकुंड साहिब में भी तकरीबन 2 लाख लोगों ने मत्था टेका। इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है दगड़ियों कि इस साल यात्रा में बढ़ोतरी हुई, यात्री ज्यादा पहुंचे। दगड़ियों, उत्तराखंड से खबर यह कि सरकार अब शीतकालीन यात्रा की तैयारी में जुट चुकी है। चारों धामों में कपाट बंद होने के तुरंत बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी होती है, जहां विंटर टूरिज्म होता है। इसके साथ ही चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों को इससे जोड़कर शीतकालीन चारधाम यात्रा का कंसेप्ट तैयार किया गया है। शीतकालीन यात्रा में आदि कैलाश की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। दोस्तों, दक्षिण भारत के लोगों पिछले कुछ समय में आदि कैलाश को लेकर एक्साइटेड लोग दिखाई दिए हैं। दोस्तों, शीतकालीन यात्रा की पहल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुरू की थी। उन्होंने शीतकाल चारधाम यात्रा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति और सरकार ने भी शीतकालीन यात्रा को लेकर गंभीरता दिखाई और उसी का परिणाम यह है कि अब एक नया रोड मैप, नया प्लान सबके सामने आया है।
साल 2023 में पहली बार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने ही शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू की थी। इसके बाद 8 दिसंबर 2024 को पहली बार शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू हुई ओमकारेश्वर मंदिर में, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी ने किया था। यहां दगड़ियों आपको यह भी बता दूं कि शीतकालीन चारधाम यात्रा के डेस्टिनेशन के बारे में, शीतकाल में उत्तरकाशी के खरसाली गांव खुशीमठ में मां यमुना की पूजा होती है दोस्तों। उत्तरकाशी जिले में ही भागीरथी नदी के किनारे बसे मुखवा गांव मुखीमठ में मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। वहीं चमोली के ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी की पूजा होती है। उद्धव एवं कुबेर जी की पांडुकेश्वर में पूजाएं होती हैं। शीतकालीन यात्रा में इन सभी शीतकालीन प्रवास स्थलों को जोड़ा गया है दोस्तों। दरअसल दोस्तों इस यात्रा का मतलब बहुत बड़ा होता है। शीतकालीन चारधाम यात्रा के कई फायदे हैं, वो भी देख लीजिए। शीतकालीन चारधाम यात्रा में भक्तों को परेशानी भी कम होती है। भीड़भाड़ के साथ ही ट्रैफिक की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। इतना ही नहीं, इस दौरान शीतकालीन प्रवास स्थलों के आसपास की लोकेशंस को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। उखीमठ के पास तुंगनाथ, देवरियाताल, त्रिपुरी नारायण जैसे डेस्टिनेशन हैं। दोस्तों इन जगहों पर जाकर सर्दियों का लुत्फ उठाया जा सकता है। जोशीमठ एक हिल स्टेशन है जिसके आसपास ओली जैसा विंटर डेस्टिनेशन है। ओली में सर्दियों में विंटर गेम्स होते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहां बर्फबारी का आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों एक और जानकारी वो यह है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग की माने तो शीतकालीन यात्रा 2024-25 के दौरान 77,093 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। शीतकालीन यात्रा के दौरान महज 4 महीने में ही GMVN को 12.82 करोड़ रुपए की बुकिंग मिली। पर्यटन विभाग शीतकालीन यात्रा और एडवेंचर टूरिज्म को लिंक करके सर्किट बनाने की योजना की तैयारी में है। इसके बाद शीतकाल में टूरिज्म बढ़ने की संभावना है। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि क्या है उत्तराखंड सरकार का एक्शन प्लान। दरअसल दगड़ियों उत्तराखंड सीमित संसाधनों वाला राज्य है, इसलिए उत्तराखंड सरकार राज्य में 12 महीने पर्यटक और पर्यटन पर जोर दे रही है, जिससे राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिल सके। 12 महीने पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब तक उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, सीजनल टूरिज्म, शराब खनन से ही राजस्व मिलता रहा है दोस्तों। राज्य सरकार उत्तराखंड के आध्यात्म को टूरिज्म से जोड़कर इसे बढ़ावा देने का काम कर रही है और इसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं, यह उम्मीद मैं भी करता हूं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपके जो लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं उन तक पहुंचाइएगा ताकि वो देख पाएं, समझ पाएं कि चारधाम यात्रा और उस यात्रा के बाद शीतकालीन यात्रा का महत्व क्या है, उसका आनंद भी ले सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।